दोस्तों, पीटीएम के आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा बच्चों को मोबाइल से दूर रखने का तरीका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। दोस्तों, एक लंबा सफ़र हमने तय कर लिया है पीटीएम की इस चर्चा में। लेकिन मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेरीज जो आ रही हैं, सबसे ज़्यादा जो माँ बाप शिकायत कर रहे हैं अपने बच्चों की, वो ये कर रहे हैं कि उनके बच्चे इस मोबाइल के बिना न खा रहे हैं, न पी रहे हैं, और ना मोबाइल के बिना सो रहे हैं। मोबाइल न दीजिए तो बस रो रहे हैं। हमने पहला एपिसोड जो पीटीएम का किया था ना, वो इसी बीमारी पर किया था। जी हाँ, ये बीमारी ही है कि आपका बच्चा मोबाइल के बिना न खा रहा है, न पी रहा है, न सो रहा है, मोबाइल से दूर जा रहा है तो रो रहा है। और उस एपिसोड को देखने के बाद कई व्यूअर्स ने कहा कि आप सिम्टम्स तो ठीक बता रहे हैं, आप बीमारी भी ठीक बता रहे हैं, लेकिन उसका क्योर नहीं बता रहे, उसका इलाज नहीं बता रहे, उसका सॉल्यूशन नहीं बता रहे। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस बीमारी का सॉल्यूशन क्या है, यानी कि आप अपने बच्चे को मोबाइल से दूर कैसे रख सकते हैं। देखिए साहब, बच्चे जो हैं वो हमारी दुनिया हो गए हैं। बच्चे हमारी दुनिया होते ही हैं, लेकिन हम बच्चों की दुनिया नहीं रह गए। बच्चों की दुनिया ये मोबाइल हो गया है। हमारी जान तो बच्चों में बसती है, लेकिन बच्चों की जान इस मोबाइल में बसने लगी है, और ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये बड़े दुख की बात है। यही वजह है, मैं इसलिए ऐसा भी कह रहा हूं क्योंकि हम जो हैं बड़े होकर भी हार रहे हैं, और बच्चे छोटे होकर के भी जीत जाते हैं। यानी कि वो ज़मीन पर लोट करके, रोकर, लड़कर, झगड़कर, चिल्लाकर, किसी भी तरीके से हमसे ये मोबाइल हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, और हम उन्हें लाख समझा कर भी इस बात के लिए अग्री नहीं कर पाते कि वो मोबाइल से दूर रहें। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको वो तरीका बताया जाए कि बच्चे मोबाइल से दूर कैसे रहें, या आप उन्हें मोबाइल से दूर कैसे रख सकते हैं। होता क्या है, देखिए कि कई माँ बाप को शुरू शुरू में बच्चों को मोबाइल देना गलत नहीं लगता। उन्हें लगता है कि जितनी देर बच्चा मोबाइल में बिजी रहेगा, उनकी जान छूटी रहेगी, वो उन्हें तंग नहीं करेगा। कई माँ बाप से मैंने पूछा कि आपने इसको मोबाइल क्यों दिया, दिया ही क्यों था? तो उन्होंने कहा बहुत परेशान करता था, हमने इसको मोबाइल दिया तो इसने परेशान करना बंद कर दिया। कुछ ने कहा कि ये एक पर्टिकुलर कार्टून देखता था और बिना उसको देखे खाना नहीं खाता था, तो हमको लगता था कि बच्चे को खाना खिलाना ज़्यादा ज़रूरी है, खाना खा ले वो ज़्यादा अच्छा है, तो हमने उसको वो कार्टून देखने दिया, उतनी देर उसको मोबाइल लेने दिया। फिर किसी ने कहा कि ये दवा नहीं खाता था जब तक मोबाइल नहीं होता था इसके हाथ में, तो फिर बच्चा बीमार है तो उसको दवा भी खिलाना ज़रूरी है, तो उसके लिए मोबाइल देना भी ज़रूरी हो गया। कुछ ने कहा कि जब तक अपना पसंदीदा कार्टून या अपनी पसंदीदा राइम्स नहीं सुन लेता मोबाइल पर, तब तक सोता नहीं है, तो फिर इसको सुलाना भी ज़रूरी है, तो इसको सुलाने के लिए मोबाइल देना ज़रूरी हो गया। घर का काम नहीं करने देते बच्चे, मोबाइल हाथ में लेते हैं और कुछ कुछ देखने लगते हैं, तो माँ बाप घर का काम कर लेते हैं, खासकर माएँ घर का काम निपटा लेती हैं। उनका कहना था कि अरे मोबाइल देने के बाद तो पता ही नहीं चलता ये गया कहाँ, और जब तक इसके हाथ में मोबाइल नहीं होता ये सर पे ही नाचता रहता है, परेशान करता रहता है, आप कोई काम ही नहीं कर सकते घर का। ठीक बात है, कॉमन प्रॉब्लम है, मेरे घर में भी रही। कुछ माँ बाप कहते हैं कि नहीं, कोई बुराई नहीं है, हमें लगता है कि मोबाइल में बच्चा जो है, जो कंटेंट देख रहा है उससे कुछ सीख ही रहा है, कुछ जान ही रहा है, उसकी नॉलेज बढ़ रही है। लेकिन होता यह है कि जब मोबाइल में देखी बातों को बच्चा अपने अंदाज में दोहराने लगता है, तो शुरू शुरू में तो माँ बाप को बड़ा गर्व होता है उस पर, उन्हें लगता है कि भाई उनका बच्चा कितना स्मार्ट हो गया। दूसरों को तारीफ में बताते हैं कि अरे हमको ना सर मोबाइल इतने अच्छे से हैंडल करना नहीं आता जितने हमारे ये छोटे साहब कर लेते हैं, या जितना हमारी ये छोटी मैडम जितने अच्छे से कर लेती हैं। भाई इसकी उंगलियां तो मोबाइल पर ऐसे चलती हैं, खटाखट खटाखट खटाखट, मुझसे तेज़ मैसेज टाइप कर लेता है, मैसेज टाइप कर लेती है, मेरे से पहले रिप्लाई कर देती है मेरे फ्रेंड्स को, फिर बाद में बताती कि मम्मी आपकी फ्रेंड का मैसेज था, मैंने उनको कह दिया कि आई एम बिज़ी। बड़ा फ़ख्र होता है माँ बाप को कि हमारे बच्चे कितने स्मार्ट बन गए। मोबाइल पर हमसे ज़्यादा एक्टिव हो गए, वो मोबाइल हमसे ज़्यादा अच्छी तरह हैंडल कर लेते हैं। कई माँ बाप को लगता है शुरू शुरू में कि बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए, बच्चे मोबाइल से बहुत कुछ सीख रहे हैं, और वो अच्छा ही सीख रहे हैं। हम तो अपने ज़माने में इनकी उम्र तक कुछ नहीं सीख पाए थे, आजकल के बच्चे तो वो सब सीख रहे हैं जो आगे के ज़माने में उनको मदद करेगा। आंखें तब खुलती हैं जब बच्चा मोबाइल पे सीखी हुई चीज़ों को अपने अंदाज में दोहराने लगता है। शुरू शुरू में जो माँ बाप उस पर बलिहारी जाते थे, उनको हैरानी होने लगती है जब उनका बच्चा बड़ा होता है, तब माँ बाप को लगता है कि यार ये क्या हो गया। उनको लगता है कि ये बुरी बातें, गलत बातें, ये बदतमीज़ी, ये अपने दोस्तों से सीख रहा है,
लेकिन उस वक्त हम माँ बाप ये भूल जाते हैं कि इसका तो सबसे क्लोज फ्रेंड ये मोबाइल ही है, सबसे पक्का दोस्त, जिगरी यार ये मोबाइल है। देर हो चुकी होती है जब हमें ये पता चलता है माँ बाप को कि जिसे हम अपने बच्चे की स्मार्टनेस समझ रहे थे, स्मार्टनेस समझकर खुश हो रहे थे, दरअसल वो उसमें आ गई, उम्र से पहले आ गई मैच्योरिटी थी। बच्चा उम्र से पहले बड़ा हो चुका है। ये जब तक पता चलता है तब तक थोड़ी देर हो चुकी होती है, बल्कि मैं कहूँ बहुत देर हो चुकी है तो भी गलत नहीं होगा। अब हम उसके हाथ से मोबाइल छीनना चाहते हैं। जो आदत बच्चों को हमने डलवाई है मोबाइल पकड़ने की, अब वही आदत हम उनसे छुड़वाना चाहते हैं। ये मोबाइल हम ही ने उनके हाथ में दिया था। हम ये भूल गए थे मोबाइल देते पर कि यार हमारे हाथ में तो कोई मोबाइल नहीं था जब हम इनकी उम्र के थे। तो क्या बिगड़ गया? ऐसा क्या हमारे बच्चों को ये मोबाइल दे देगा जो हम नहीं पा सके? क्या दिक्कत हो जाएगी? बिना मोबाइल के हम मैच्योर नहीं हुए क्या? हम जिम्मेदार नहीं हुए क्या? तो ऐसा ये मोबाइल से बच्चे क्या सीख रहे हैं जो हम नहीं सीख पाए? मैं मानता हूं कि कोरोना की वजह से स्थितियां बदली हैं। जब कोरोना आया तो मजबूरी में ऑनलाइन क्लासेस के लिए नोट्स आते थे, इस पर मैडम पढ़ाती थी मोबाइल पर, स्टडी मटेरियल्स भेजा करते थे टीचर्स, तो हमें बच्चों को ये मोबाइल देना पड़ा, मैं मानता हूं। लेकिन अब तो वो हालात नहीं है, अब तो कोरोना नहीं है, अब तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती, अब तो स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा मोबाइल पर नहीं आता, मजबूरी नहीं है। तो अब क्या दिक्कत है? अब आप मोबाइल को रिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं कर पा रहे अपने बच्चों के लिए? देखिए साहब, अति हर चीज़ की बुरी है। पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक साथ 10 लीटर पिला दीजिए या पी लीजिए तो क्या होगा? जब बच्चा बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाता है तो उसको टोकते हैं ना, रोकते हैं ना, मारते भी हैं। लेकिन मोबाइल के मामले में बच्चों पर बस नहीं चल पा रहा। बच्चे माँ बाप बन गए और हम माँ बाप बच्चे बन गए मोबाइल के मामले में। ज़रा सोचिए कि जब बच्चे आज आपके कहे में नहीं है, आज आपके वश में नहीं है, तो कल क्या होगा? कब जागेंगे आप? जब बच्चे हाथ से निकल जाएंगे और पूरी तरह से इस मोबाइल की गिरफ्त में आ जाएंगे। आ ही चुके हैं ऑलमोस्ट। देखिए, ये काम ना आप सिर्फ प्यार से कर सकते हैं, मैं बता दूं आपको। डांट या मार से नहीं कर सकते। कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, मोबाइल बच्चों को बहुत कुछ सिखा रहा है, और सिखाना बुरा नहीं है, लेकिन उम्र से पहले बहुत कुछ सिखा रहा है जो कि गलत है। ऐसी ऐसी बातें बच्चों को वो सिखा रहा है जो नेचुरली 10 साल बाद सीखते। स्वाभाविक रूप से वो 10 साल बाद जिन बातों को सीखते, उन्हें ये मोबाइल उन्हें 10 साल पहले सिखा दे रहा है। इसीलिए बच्चे उम्र से पहले मैच्योर हो रहे हैं। मैंने एक एपिसोड हार्मोन्स के चेंजेस पे भी बनाया था कि बच्चों में उम्र से पहले हार्मोन चेंज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? लड़कों के उम्र से पहले दाढ़ी मूछें आ जा रही हैं, प्यूबिक हेयर्स आ जा रहे हैं। लड़कियों का बॉडी डेवलपमेंट जो है वो उम्र से पहले हो रहा है, उनको पीरियड्स उम्र से पहले आ रहे हैं, मोबाइल की वजह से। बहुत बड़ा रोल है इस मोबाइल का बच्चों के हार्मोन्स चेंज होने के मामले में। माँ बाप जो हैं वो ये शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा मोबाइल के बिना रह नहीं सकता, और जो माँ बाप ये शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा मोबाइल के बिना नहीं रह सकता, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपका बच्चा माँ के पेट से मोबाइल लेकर आया था? या फिर क्या पैदा होते ही उसने मोबाइल मांगा था कि मैं दूध तब पीऊंगा जब मुझे आप मोबाइल दोगे? नहीं ना। उसने बिल्कुल भी नहीं कहा था पैदा होते कि मम्मी पापा मुझे पहले मोबाइल पर वो कार्टून दिखाओ तब मैं दूध पीऊंगा। तो फिर अब दूध पीने के लिए वो ये शर्त क्यों रखता है कि जब तक आप उसको मोबाइल नहीं देंगे वो दूध नहीं पिएगा? क्योंकि ये मोबाइल आप ही ने तो उसे दिया है। उसे किसी भी बहाने व्यस्त रखने के लिए, उसे एंगेज करने के लिए, वो आपको परेशान ना करे इसके लिए, वो जिस काम को मनाने में उसे मेहनत लगती, बिना मेहनत उसको मनाने के लिए ये मोबाइल आप ही ने तो दिया है। उसके हाथों में
हम और आपने ही तो थमाया है, माता पिता ने ही तो थमाया है। अब हम कह रहे हैं उससे कि ये गंदी बात है, मोबाइल पर बहुत ज़्यादा रहना गंदी बात है। बच्चा कंफ्यूज है। जी हाँ, बच्चे कंफ्यूज हैं कि ये गंदी बात थी तो फिर ये आदत उन्हें डलवाई क्यों आपने। वो आपसे भले ना कहते हो, या हो सकता है लाउड होकर कह भी देते हो, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि मम्मी पापा ने ही तो हमारे हाथ में मोबाइल दिया। अब परेशान है कि हमारे हाथ में मोबाइल क्यों है। चलिए, अब मैं आपको ये बताता हूं कि बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखा जाए, या फिर बच्चों से ये आदत मोबाइल की कैसे छुड़वाई जाए। बच्चे हमेशा जो मोबाइल में रहते हैं उनकी ये गंदी आदत जिसे आप कह रहे हैं वो कैसे छुड़ाएं। देखिए डियर मम्मीज एंड डियर पापाज, बच्चों की आदत आप तब तक नहीं छुड़ा सकते जब तक आप खुद मोबाइल में रहने की आदत नहीं छोड़ेंगे। बात सुनने में कड़वी लग सकती है आपको, लेकिन सच है। माँ बाप खुद दिन भर मोबाइल में रहते हैं और बच्चों को डांटते हैं कि तुम दिन भर मोबाइल में क्यों रहते हो। बच्चे इस बात से कन्विंस नहीं होते, और जिस बात से बच्चे कन्विंस नहीं होते उस बात को बच्चे मानते भी नहीं हैं। अपने माता पिता को वो दिन भर मोबाइल में देखते हैं तो वो इस बात से कन्विंस नहीं हो पाते कि ये बुरी बात है। उन्हें नहीं पता कि आपके हाथ में मोबाइल कितने काम से है। उनको सिर्फ ये पता है कि आप दिन भर मोबाइल में रहते हैं। अगर आपका मोबाइल पर बिजी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो बच्चों से दूर रह करके मोबाइल पर बिजी रहिए, अपने कमरे में जाकर रहिए, उनके सामने मत रहिए दिन भर मोबाइल पर। मुमकिन हो अगर तो मोबाइल पर बिजी रहने का समय निर्धारित कर लीजिए अगर पॉसिबल हो, और वो जो समय बचेगा उसे बच्चों के साथ बिताइए, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं फिर दोहरा देता हूं कि अगर आप बिजनेस की वजह से मोबाइल पर हैं, अगर आप अपने काम की वजह से मोबाइल पर हैं, महिलाओं के लिए, मम्मियों के लिए अगर मोबाइल पर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिजी रहती हैं वो मोबाइल पर किसी ज़रूरी वजह से, तो बच्चों के सामने मत रहिए। और जाहिर सी बात है कि जब आप बच्चों के सामने मोबाइल पर बिजी रहेंगे तो आप अपने मोबाइल पर बिजी रहने का समय भी निर्धारित कर लेंगे। और अगर आप भाई ऐसा नहीं कर सकते तो रोना मत रोइए फिर, क्योंकि ना माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों के आइडल होते हैं। आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा आपको रोल मॉडल समझे, तो आप जब दिन भर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप ही तो रोल मॉडल हैं उसके। अगर वो मोबाइल यूज़ कर रहा है तो, अगर वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, बेशक वो गेमिंग के लिए मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, बेशक वो कार्टून्स देखने के लिए मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, और आपको क्या पता कि कार्टून देखने के बाद मोबाइल पर कौन सा अडल्ट कंटेंट पॉपअप हुआ जिसे वो देखने लगा। समझ रहे हैं आप? तो बच्चा तो ये जानता है कि मेरे माँ बाप दिन भर मोबाइल पर रहते हैं, उसे बिजनेस से, आपके काम से कोई लेना देना नहीं, वो तो बच्चा है ना, उसे क्या पता। ये बहुत छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की मैं बात बता रहा हूं। अब प्री टीन एज के बच्चों की बात करते हैं, जो यंग हो रहे हैं धीरे धीरे। उनके पास अब मोबाइल रहना भी ज़रूरी है। आपने उनको मोबाइल खरीद के दे दिया है। अब वो आपका मोबाइल इस्तेमाल करने वाले बच्चों की बात खत्म हो गई। अब उन बच्चों की बात जिनको आपने मोबाइल खरीद कर दिया है, जो मोबाइल पर रहते हैं, जो बड़े हो चुके हैं, 9th में आ गए, 10th में आ गए, 11th में आ गए, 12th में आ गए। प्री टीन एज जो होती है, प्री टीन एज, अगर वो मोबाइल पर बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा बिजी रहते हैं तो आपको बहुत समझदारी से काम लेना होगा। छोटे बच्चों की तरह आप उन्हें डील नहीं कर सकते। आपको उन पर नज़र रखनी भी होगी और उन्हें पता भी नहीं लगने देना होगा कि आप कितनी स्मार्टली उन पर नज़र रख रहे हैं। हमारे बच्चे बच्चे ही रहेंगे हमेशा हमारे लिए। उनको अपने माँ बाप की तरह बिहेव मत करने दीजिए, उनको अपना माँ बाप मत बनने दीजिए। अंतिम गाइडेंस जो होती है वो माँ बाप की ही काम आती है बच्चों के लिए। वो समझदार हो रहे हैं, अच्छी बात है। अपना दिमाग लेके वो बच्चे पैदा हुए हैं तो वो बेवकूफ़ तो है नहीं, समझदार हैं। अपने बच्चों को सही गलत, अच्छा बुरा सिखाइए और थोड़ा बहुत उनको मोबाइल से सीखने दीजिए। अगर वो कुछ गलत मोबाइल से सीख रहे होंगे तो उनके बिहेवियर में, उनके व्यवहार में अंतर देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, और आप उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं पढ़े लिखे तरीके से। अपने बच्चों को कैसे टैकल करना है ये कुछ माँ बाप भूल जाते हैं। वो डांटने लगते हैं, मारने लगते हैं। बच्चा विद्रोही हो जाता है, रेबल हो जाता है। उससे वो आपकी बात नहीं मानेगा। आपके सामने भले मान ले, आपकी पीठ पीछे वो वही करेगा जो आपने मना किया है। प्यार से समझाइए, बच्चों को काउंसिल कीजिए, उनसे बात कीजिए। और आसान शब्दों में बताऊं क्या करना है आपको? बच्चों का मोबाइल से भी अच्छा दोस्त बनना है। मोबाइल उनका बहुत अच्छा दोस्त है। अगर आप मोबाइल से भी अच्छे दोस्त उनके बन गए
तो आप उनके हाथ से मोबाइल छुड़ाने में कामयाब हो जाएंगे, आप उन्हें मोबाइल से दूर रखने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर आप बच्चों के मोबाइल से अच्छे दोस्त नहीं बन सकते तो मैं फिर कह रहा हूं कि रोना मत रोइए। फिर आप खुद में अगर बिल्कुल भी सुधार नहीं करना चाहते, अपने बच्चों को समय नहीं दे सकते, अपने मोबाइल से दूर नहीं रह सकते, तो फिर आपका क्या हक बनता है कि आप अपने बच्चे को मोबाइल से दूर करें? आप ही को देखकर तो सीख रहा है आपका बच्चा ये सब चीजें। बहुत छोटी सी नसीहत है, बड़ा आसान सा तरीका है जो देखने और सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है कि बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे करें। बहुत आसान है, इतना ही जितना कि आपने उनको मोबाइल हाथ में दिया था, इतना ही आसान है उनके हाथ से मोबाइल लेना। लेकिन मोबाइल की जगह आपको आना होगा, आपको अपने बच्चों का दोस्त बनना होगा, आपको अपने बच्चों का राजदार बनना होगा, आपको अपने बच्चों का काउंसलर बनना होगा। कैसे बनेंगे ये आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि बच्चे आपके हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये तरीका कारगर रहा या नहीं रहा। अगर कारगर नहीं रहा तो फिर कुछ और सोचेंगे, और कोई और तरीका अगर आपने इस्तेमाल किया जो कारगर रहा तो मुझे बताइएगा, जिसे मैं पीटीएम में लेकर आ सकूं। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये सीख आपको कैसी लगी। मैं बहुत जल्द कोई और मुद्दा लेकर के अपने बच्चों से जुड़ा हुआ पीटीएम में हाजिर हो जाऊंगा चर्चा के लिए। शेयर कीजिएगा वीडियो को, लाइक कीजिएगा, और कमेंट तो आप करते ही हैं। मैं रिप्लाई भी ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करता हूं, आगे भी करूंगा। आप जिस तरीके से पीटीएम में मुझे मेरे वीडियोस को अपना प्यार दे रहे हैं उसके लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहूँगा। और जब तक हम अगली बार मिलते नहीं हैं तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इस उम्मीद के साथ आज की पीटीएम में इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।